Welcome all students. Let's take short answer type questions of the chapter The Laburnum Top. First question. We are taking textual questions. What do you notice about the beginning and ending of the poem The Laburnum Top? Laburnum Top poem के अंदर शुरू में और आखिर में आप क्या देखते हैं? नोटिस का मतलब होता है सी, देखना। ठीक है, नोटिस स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है सी, देखना। आपको लबरनम टॉप पोएम की शुरुआत के अंदर और एंड में क्या दिखता है? आंसर रहेगा इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द लबरनम टॉप द ट्री इज एब्सोल्युटली साइलेंट। पोएम के शुरू के अंदर, लबरनम टॉप पोएम के शुरू के अंदर जो पेड़ है वो एब्सोल्युटली का मतलब है कंप्लीटली, पूरी तरह से शांत है। देन ए गोल्ड फिंच कम्स, उसके बाद एक गोल्ड फिंच आती है ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर। एंड सम मूवमेंट स्टार्ट ऑन द ट्री। ठीक है, और कुछ हलचल है। मूवमेंट का मतलब हलचल शुरू हो जाती है पेड़ के ऊपर। आफ्टर फीडिंग हर ऑफ स्प्रिंग्स, अपने बच्चों को खिलाने के बाद, फीड करना होता है भोजन देना। अपने बच्चों को चोगा डालने के बाद द बर्ड्स फ्लाइज अवे, बर्ड है वो उड़ जाता है इनटू द इनफाइनाइट स्काई, असीमित आकाश के अंदर वो उड़ जाता है। एंड द ट्री बिकम्स वंस अगेन साइलेंट, और पेड़ है वो दोबारा से साइलेंट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? बर्ड की जो हलचल है वो किसके साथ उसकी तुलना है वो की गई है? व्हाट इज द बेसिस फॉर दिस कंपैरिजन? और ये कंपैरिजन है वो किस आधार के ऊपर किया गया है? आंसर रहेगा द बर्ड्स मूवमेंट्स आर कंपेयर टू ए लिजर्ड। बर्ड की जो मूवमेंट है, जो पक्षी है उसकी जो हलचल है उसकी तुलना की गई है टू ए लिजर्ड, एक छिपकली के साथ की गई है। लिजर्ड छिपकली होती है। एज द गोल्ड फिंच इज वेरी अलर्ट, केयरफुल एंड अलर्ट लाइक ए लिजर्ड, क्योंकि जो पक्षी है, जो गोल्ड फिंच है, चिड़िया है, वो बहुत ही चौकन्नी है। केयरफुल मैंने बड़ी ही सावधान है, अलर्ट मैंने बड़ी चौकन्नी है, लाइक ए लिजर्ड, एक छिपकली की तरह से। देन द बर्ड गोज इन थिक ब्रांचेस ऑफ द ट्री एज ए लिजर्ड, और पक्षी है वो पेड़ की घनी शाखाओं के अंदर एक लिजर्ड की तरह से रेंगता हुआ जाता है। What is the image of the engine evoked by the poet in the Laburnum Top? Laburnum Top पोएम के अंदर पोइट ने जो इंजन का जो चित्र है वो प्रस्तुत किया है, वो कैसे क्यों किया है? As an engine runs a machine, जिस प्रकार से एक इंजन है वो मशीन चलाता है। Similarly, the goldfinch runs her family members, उसी प्रकार से जो गोल्डफिंच पक्षी होता है वो अपने फैमिली मेंबर्स को चलाता है। सो व्हेन शी कम्स ऑन द ट्री ए नॉइस इज क्रिएटेड बाय हर यंग वंस, और जैसे ही ये पक्षी पेड़ पर आता है उसके जो यंग वंस हैं, उसके जो चूजे हैं या जो उसके परिवार के सदस्य हैं, वो इंजन की तरह से शोर शराबा शुरू कर देते हैं। जैसे मशीन चलती है वैसे ही वो शोर शराबा करने लग जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम द लबरनम टॉप? लबरनम टॉप पोएम के अंदर आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है? आई लाइक मोस्ट द लवलीनेस ऑफ द गोल्डफिंच फैमिली। मेरे को जो गोल्डफिंच फैमिली है उसका सबसे बढ़िया चीज उसमें उसका परिवार लगता है। द फैमिली एक्टिविटीज आर ए साइन ऑफ लाइफ, जो एक्टिविटी वहां पर चल रही हैं, जो क्रियाएं चल रही हैं, वो जीवन का प्रतीक हैं। सेकेंडली, द पोएट कैप्चर्स द साउंड, द कलर एंड द मूवमेंट्स ऑफ द ट्री एज वेल एज द बर्ड इन ए ब्यूटीफुल मैनर। और कवि है वो जो जिन रंगों की बात करता है, जिन आवाजों की बात करता है, और जिस हलचल की बात करता है, पेड़ की चाहे हलचल हो चाहे पक्षी की हलचल हो, वो बहुत ही सुंदर होती है, वो बहुत ही सुंदर है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज? ये जो फ्रेज है, ये पूरे जो वर्ड हैं इसको हम फ्रेज कहेंगे, यहां से लेकर के यहां तक। हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये एक फ्रेज है।
ठीक है, इसका एक इनकम्प्लीट मीनिंग है, ग्रुप ऑफ वर्ड है ये, इसका क्या अभिप्राय है? इट मीन्स द गोल्ड फिंच हैज ए यूनिक आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि जो गोल्ड फिंच होता है पक्षी, उसकी अपनी ही एक पहचान होती है। यूनिक का मतलब खास पहचान होती है। शी हैज ए बार्ड फेस, उसका धारीदार चेहरा होता है, धारियां सी होती हैं चेहरे के ऊपर। हर यंग वंस आर इजिली एबल टू रिकॉग्नाइज हर फ्रॉम हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास। और उसके जो बच्चे हैं, यंग वंस का मतलब चूजे, जो उसके बच्चे हैं वो उसको बड़े आराम से पहचान सकते हैं उसके बार्ड फेस से, उसके धारीदार चेहरे के ऊपर जो धारियां हैं उसको, उससे आइडेंटिटी मास्क, जो उसने मास्क पहना हुआ है, अपनी पहचान का मास्क पहना हुआ है, उससे वो आराम से उसको पहचान सकते हैं। तो स्टूडेंट, these are the short answer type textual question of the poem. In the next video we will do summary of the poem Dil Bharnam Talk. Till then, bye bye.